दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चले जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मारवाड़ में 4 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रामदेवरा से जोधपुर संभाग की परिवर्तन यात्रा को रवाना करेंगे। यह यात्रा जो है 20 दिन तक इस पूरे क्षेत्र में घूमेगी। जोधपुर संभाग की जो यात्रा रामदेवरा से शुरू होगी वह 51 विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी। यह जानकारी भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री और प्रदेश शहर प्रभारी विजया राहटकर ने प्रेस वार्ता में दी है और बताया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजस्थान में 4 अलग अलग स्थान से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। बड़ी खबर, सीएम के ओएसडी शर्मा ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम से मांगा इस्तीफा। अपराध नियंत्रण में प्रदेश मॉडल स्टेट। मुख्यमंत्री गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर इन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ विधायक कैलाश मेघवाल ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। मुख्यमंत्री गहलोत के विशेषाधिकारी लोकेश शर्मा ने मेघवाल पर लगे आरोपों से जुड़ी एक खबर की फोटो साझा करते हुए ट्वीट किया, केंद्रीय मंत्री मेघवाल, आपके ऊपर आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। नैतिकता कहती है कि अपने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दीजिए। बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल का ऐलान। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जयपुर में युवा भरेंगे हुंकार। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर लगे रोक के खिलाफ सांसद हनुमान बेनीवाल 14 सितंबर को विद्याधर नगर स्टेडियम में रैली करने का ऐलान किया है। साथ ही राज्यपाल के पद को फालतू बताते हुए इसे खत्म करने की मांग की। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर 14 सितंबर को जयपुर में 1 लाख से ज्यादा छात्र गहलोत सरकार को घेरेंगे। ये रैली विद्याधर नगर स्टेडियम में होगी, जहां सरकार के खिलाफ युवा हुंकार भरेंगे। इससे पहले राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय और संभाग मुख्यालय पर छात्र शक्ति छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का विरोध दर्ज करवाएगी। यह ऐलान आरएलपी सुप्रीमो सांसद हनुमान बेनीवाल ने किया है। बड़ी खबर, राजस्थान में नहीं थम रहा क्राइम का ग्राफ। अब बोलेरो से कुचलकर 2 दलित युवकों की हत्या। राजस्थान में दलितों पर अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। यह मामला डिडवाना जिले के रानासर गांव में सामने आया, जहां पर 2 दलित युवकों की एक बोलेरो कैंपर गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। आरोपियों ने इतनी बेदर्दी से दलित युवकों के शरीर को कुचला कि उनके शव बुरी तरह क्षत विक्षत हो गए। घटना में मृतक युवकों के हाथ पैर तक कटकर अलग हो गए। मृतकों की पहचान पर्वतसर क्षेत्र के बिदियात गांव निवासी राजू राम और सुनी लाल के रूप में हुई है, जबकि घायल किशन राम का गंभीर अवस्था में उपचार जारी है। बेनीवाल का विवादित बोल, कहा कि गवर्नर का पद राजस्थान में फालतू है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने गवर्नर के पद पर विवादित बयान दिया और कहा कि गवर्नर का पद तो फालतू का पद है, इस पर काफी ज्यादा खर्च होता है। सचिन पायलट पर निशाना साधा और कहा कि सचिन पायलट जब मानेसर गए तब उन्होंने काफी बड़ी बड़ी बातें कही थी। मैं आज मुख्यमंत्री बनकर आ रहा, इसके बावजूद वह मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। बेनीवाल ने कहा कि ऐसा कर उन्होंने अपनी खुद की छवि को खत्म कर दिया। अगर वह वक्त रहते अपनी पार्टी से निकल जाते तब आरएलपी और सचिन पायलट मिलकर राजस्थान में 100 सीट जीत लेते। बड़ी खबर, केंद्र सरकार की ओर से रक्षाबंधन से ठीक पहले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती पर अब सियासत शुरू है। सत्ता पक्ष से रक्षाबंधन से ठीक पहले पीएम मोदी की ओर से देश की बहनों के लिए उपहार बता रहा। दूसरी ओर कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन इंडिया के दल इसे सरकार पर प्रेशर और चुनावी तोहफा बता रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे चुनावी लॉलीपॉप बताते हुए कहा कि अब इससे काम नहीं चलने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट करते हुए कहा कि जब बीजेपी के वोट घटने लगे तब चुनावी तोहफे बंटने लगे। कांग्रेस ने इसे माताओं बहनों के लिए दिखावटी सद्भावना बताया। खड़गे ने कहा कि पिछले 9 साल में इसी सरकार ने सिलेंडर के दाम को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया है। महंगाई से आम आदमी की जिंदगी तबाह करते रहे, तब किसी भेंट की याद क्यों नहीं आई। बड़ी खबर, कांग्रेस एवं भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेगी ये बड़ी पार्टी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन युवा, गरीबों, दलित कल्याण की बात करने वाली पार्टियों के लिए दरवाजे खुले हैं। बेनीवाल ने कहा कि आरएलपी को किसानों और युवाओं का जन समर्थन प्राप्त है। एकमात्र पार्टी है जो किसानों और युवाओं के मुद्दे पर लड़ रही है। किसानों युवाओं का समर्थन पाकर आरएलपी आगामी चुनाव में 135-140 विधानसभा सीटों पर असर डालेगी। रसोई गैस की कीमत कम होने से सबसे ज्यादा फायदा राजस्थान सरकार को मिला है। रसोई गैस की कीमत कम होने का सबसे ज्यादा फायदा राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को हुआ। इस निर्णय के कारण गहलोत सरकार को अब हर महीने 75 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान सरकार को हर महीने उज्ज्वला और बीपीएल कनेक्शन धारियों को औसतन 156 करोड़ रुपए की राशि सब्सिडी के तौर पर ट्रांसफर करनी पड़ती है। अब रसोई गैस की कीमत कम होने से अगले महीने से ये राशि आधी हो जाएगी।
रसोई गैस की कीमतों में बड़ी कटौती के बाद पीएम मोदी ने भी संदेश जारी किया है। पीएम मोदी ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। गैस की कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवारों की बहनों की सहूलियतें बढ़ेगी। बलिकर कोटा कोचिंग सेंटरों पर राजस्थान सरकार के मंत्रियों का बड़ा हमला। कोचिंग सेंटरों की तुलना माफिया से की। सतर्कता की आवश्यकता के संकेत के रूप में राज्य के मंत्रियों ने कोचिंग संस्थानों की जमकर आलोचना की। इस वर्ष की शुरुआत से अब तक 23 जाने के बाद ये मामला सामने आया है। इस संदर्भ में राज्य के मंत्रियों ने कोचिंग संस्थानों को माफिया के रूप में उल्लेख करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कोचिंग संस्थानों को माफिया के समान तुलना करते हुए कहा कि मैं मानता हूं कि कोचिंग प्रबंधकों के पास पैसे की ताकत है, लेकिन वो इस आधार पर छात्रों को धमकी नहीं दे सकते। माता पिता को यह एहसास दिलाना चाहिए कि उनके बच्चे कोचिंग के कारण सफल नहीं हो रहे, बल्कि उनकी प्रतिभा के कारण भी सफल हो रहे। बड़ेपुर गहलोत कैबिनेट का बड़ा फैसला, पार्ट टाइम कर्मचारियों को भी मिलेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स। राजस्थान सरकार ने अंशकालिक कर्मचारियों को भी सेवानिवृत्ति पर लाभ देने और जयपुर में पहला जेम बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया। इसके साथ ही जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी के नाम पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उक्त फैसले किए गए। बैठक के बाद जारी बयान के मुताबिक मंत्रिमंडल ने राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसमें अंशकालिक कार्मिकों को सेवा समाप्ति पर 2 से 3 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता पैकेज मिलेगा। ये परिलाभ विभागों में कार्य करने वाले अंशकालिक कार्मिकों को सेवा समाप्ति, मृत्यु एवं रिटायरमेंट पर दिए जाएंगे। बयान के मुताबिक इन नियमों के बनने से अंशकालिक कार्मिकों की भर्ती में पारदर्शिता आएगी और उन्हें आर्थिक संबल भी मिलेगा। बढ़कर 3 सितंबर को आयोजित हो रहे ब्राह्मण महासंगम में तमाम तरह के महारथी, राजनेता, संत, महंत और बॉलीवुड सितारे होंगे शामिल। 3 सितंबर को राजस्थान की राजधानी जयपुर में सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से आयोजित होने वाले ब्राह्मण महासंगम में तमाम तरह के महारथी, राजनेता, संत, महंत और बॉलीवुड सितारे को शामिल करने का निमंत्रण दिया गया है। बता दें कि यह पहली बार जयपुर के रामनिवास बाग में इतने बड़े रूप में आयोजित होने वाले इस ब्राह्मण महासंगम में देश के मशहूर फिल्म निर्माता, निर्देशक पद्मश्री मंथुर भंडराकर, फिल्म गदर के निर्देशक अनिल शर्मा भी इस समारोह में भाग लेंगे। इसके साथ ही देश के प्रमुख संतों और महंतों को भी आमंत्रित किया गया है। बड़कर कुख्यात डकैत धन सिंह ने किया अजमेर कोर्ट में सरेंडर। 40 से ज्यादा हत्या समेत दर्ज है कई मामले। विभिन्न आपराधिक मामलों में फरार चल रहे डकैत धनु प्रताप उर्फ धन सिंह पिपरोली ने अजमेर के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति न्यायालय में सरेंडर कर दिया। धन सिंह ने कहा कि राजनीतिक द्वेषता के कारण मेरा नाम जोड़ दिया जाता है, इसलिए सरेंडर कर बेगुनाही का सबूत दे रहा, बाकी मेरा नए मामले में कोई हाथ नहीं है। ये बात डकैत धन सिंह ने अजमेर कोर्ट में सरेंडर के दौरान कही। बड़ेकर जून 2024 तक बढ़ाई जा सकती है मुफ्त राशन स्कीम। 80 करोड़ लोगों को मिल रहा फायदा। रक्षाबंधन और ओणम के त्योहार पर मोदी सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने गैस के दामों में 200 रुपए की कटौती का ऐलान किया है। कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और मोदी सरकार के इस फैसले से जनता बेहद खुश है। वहीं विपक्ष इसे चुनावों से जोड़कर देख रहा, वहीं जल्द ही केंद्र सरकार फ्री राशन स्कीम को लेकर भी बड़ा ऐलान कर सकती है। दरअसल दिसंबर 2023 में फ्री स्कीम राशन की अवधि समाप्त हो रही है। इससे पहले मोदी सरकार इसको लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों की माने तो अगले साल जून 2024 तक इस स्कीम को बढ़ाया जा सकता है। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा। केंद्र सरकार ने पिछले साल दिसंबर में इस योजना को 1 साल के लिए बढ़ाया था। बड़ेकर विधायक कैलाश मेघवाल को अनुशासनहीनता का नोटिस जारी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बताया था भ्रष्टाचारी। गहलोत सीपी की तारीफ भी की थी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सार्वजनिक तौर पर भ्रष्टाचारी बताने वाले बयान को लेकर बीजेपी ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं शाहपुरा विधायक को अनुशासनहीनता का नोटिस थमा दिया है। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देश पर प्रदेश अनुशासन समिति ने कैलाश मेघवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करके कैलाश मेघवाल से 10 दिन में जवाब मांगा गया है।